साथियों नमस्कार। देश में जहां एक तरफ महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, पुलिस की बर्बरता हर रोज सामने आ रही है, वहीं भाजपा के सरकार के विफलता को छिपाने के लिए भाजपा और उसके आनुषंगिक संगठन से जुड़े या उनके नफरती सोच को फॉलो करने वाले नफरती लोग देश में हिंदू मुस्लिम करने के रास्ते पर चल रहे हैं। भाजपा को ये सूट करता है क्योंकि भाजपा सरकार जिस तरीके से गरीबों के हक को लूटने का काम कर रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, सारे रिकॉर्ड टूट गए पिछले 50 सालों के, महंगाई चरम पे है, उस बात पे चर्चा ना हो, इस वजह से भाजपा से जुड़े जो लोग हैं वो किसी न किसी मस्जिद, किसी न किसी मंदिर की बात को लेके विवाद खड़ा करना चाहते हैं और कोर्ट जाकर कोर्ट से इन मामलों को हवा दे रहे हैं। गोदी मीडिया इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। गोदी मीडिया अपनी मूल जिम्मेदारी भूलकर, जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन ये चौथा स्तंभ सत्ता की गोद में जाकर गोदी मीडिया बन गया है और सत्ताधारी दल के पक्ष के रूप में ये गोदी मीडिया विपक्ष के लोगों को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। एक तरफ जहां गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उत्तर प्रदेश में यह नफरती एजेंडा सबसे ज्यादा है। यहां प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। स्थिति यह है कि गरीबों के जो बच्चे, जिन गरीब माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकें, वो मजबूरन अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजते हैं और वहां उनके शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां शिक्षक नहीं है, वहां शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। इसका प्रमाण यह है कि असर की जो रिपोर्ट आई उसमें यह बताया गया कि 8वीं के बच्चे को 5वीं का मैथमेटिक्स नहीं आता है, 5वीं के बच्चे को 3री का मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है। मतलब यह है कि वो पास तो हो जाएंगे, ऐसे ही आगे सरकारी शिक्षा व्यवस्था में आगे बढ़ते हुए उनके पास डिग्री तो होगी, लेकिन वो कभी किसी नौकरी में आगे नहीं जा पाएंगे। ये सरकार की सोच है। अभी जो सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही है वो फिर कहेगी कि जो कंपटीशन नहीं निकाल पा रहा है वो कैसे उसको नौकरी मिलेगी। तो सवाल बड़ा ये है कि क्या शिक्षा व्यवस्था सुधारना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ये सरकार, योगी की सरकार में 27,000 विद्यालयों को बंद कर दिया गया। अब सोचिए कि जब 27,000 विद्यालयों को बंद कर दिया गया, अभी मैं गांव में कई जगह मैंने ये भी देखा कि सरकार ने जो पुरानी वो बिल्डिंगें हैं, जो स्कूल बंद हुए, उन बिल्डिंगों को तोड़ने का भी ठेका लोगों को दे दिया सरकारी खर्चे पे। मतलब ये साजिश है गरीबों की शिक्षा के साथ। गरीब आदमी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेज पाएगा क्योंकि फिर आने वाले समय में ये विद्यालय ही नहीं होंगे। जब देश आजाद हुआ था तो इन्हीं मूलभूत संरचनाओं का बहुत अभाव था और कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के लिए स्कूल खोले, विश्वविद्यालय खोले, आईटी, आईआईएम खोले, एम्स जैसे संस्थान बनाए, इसलिए कि ये सभी गरीबों को सस्ती शिक्षा और सुविधा दे सके। इसी के लिए नवरत्न कंपनियां खोली गई कि सरकार उससे देश को आगे ले जा सके। मोदी सरकार नवरत्न कंपनियों को गवर्नमेंट पीएसयू को बेच रही है और वहीं जो भाजपा नीति सरकारें राज्यों में हैं वो सरकारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में लगी है। जब शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी तो देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इससे
एक फर्क सरकार खुद खड़ा कर रही है कि गरीब व्यक्ति अमीरों की भांति कॉन्वेंट में या प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, और जब वो नहीं पढ़ा पाएंगे तो उनका बेटा मजदूर ही रह जाएगा, सिर्फ खेती किसानी के काम आएगा। और अमीर आदमी जिसके पास पैसे हैं वो विदेशों तक शिक्षा ले सकता है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी यह थी कि वो गरीबों के हकों की रक्षा करे, लेकिन भाजपा की सभी सरकारें गरीबों के हक को लूट रही हैं। पिछले कुछ महीनों पहले हाई कोर्ट ने बताया कि किस तरीके से दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित का आरक्षण का हक योगी सरकार ने लूट लिया था, और उसके बाद भाजपा से ही जुड़े जो लोग थे उस हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो यह सत्ता द्वारा प्रायोजित था, सरकार ने उन गरीबों का हक छीना था। अब वो सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी उस केस को हवा देगी और गरीबों के हक को लूटेगी। जो सामान्य वर्ग के साथी ये कहते हैं कि क्या दिक्कत है, सवाल यह है साथियों कि अगर नौकरी नहीं निकलेगी, जो 69,000 वैकेंसी की बात हो रही है वो पूर्ववर्ती सरकार में निकली थी, योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। और ये समझ लीजिए कि अगर नौकरी नहीं निकलेगी तो गरीबों को तो नहीं मिलेगा रोजगार, नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन क्या आपके बच्चे को मिलेगी? सवाल ये गंभीर है। जो सरकार सुविधाएं देती थी वो सुविधाओं को खत्म करते जा रही है, लेकिन उन सभी गरीब विरोधी जनहितकारी योजनाओं को बंद करने का जो सरकारी एजेंडा है उस पे चर्चा न हो, इस वजह से भाजपा और उसके आनुषंगिक संगठन के लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के विवाद को हवा देते रहते हैं और गोदी मीडिया रोज उसी पे डिबेट कराती रहती है। इस वजह से जहां एक तरफ जनता के बीच सहज उपलब्ध टेलीविजन चैनल पर खबरों की जगह हिंदू मुस्लिम का नफरती एजेंडा फैलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनता को अपने ही हक के लूटने की खबर तक नहीं हो पाती है, वो इन्हीं मुद्दों में उलझ कर रह जाती है। गांवों में चर्चा है बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। विपक्ष के हर उस नेता, हर उस दल को भी उन लोगों के साथ संवेदना है, लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो बहुसंख्यक बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, क्या भारत में भी भाजपा और उसके आनुषंगिक संगठन वही अत्याचार यहां के अल्पसंख्यकों पर भी करना चाहते हैं? जब अल्पसंख्यकों के धार्मिक प्रतीकों पर, धर्म स्थलों पर आप दावा पेश करेंगे तो विश्व भर में यही संदेश जाता है कि भारत में भी धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। कभी नहीं थी हमारे वहां धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे विश्व भर में मौजूदा भाजपा की सरकार ये प्रचारित करने का काम कर रही है। अपने कुकृत्यों से, अपने आनुषंगिक संगठन के क्रियाकलापों से ये संदेश विश्व भर में जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए बनाया गया था कि देश में शांति व्यवस्था रहे, देश में विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो। लेकिन भाजपा जब सत्ता में आई है फिर से वही धार्मिक भावनात्मक मुद्दों को हवा दे रही है, क्योंकि भाजपा सरकार हर एजेंडे पर विफल रही है। गेहूं की बुआई चल रही है, डीएपी उपलब्ध नहीं है, लोगों को खाद नहीं मिल रहे हैं, बीज नहीं मिल रहे हैं, कीटनाशक नहीं मिल रहे हैं, उस पे चर्चा ना हो, इस वजह से संभल की चर्चा कीजिए, बहराइच की कीजिए, मस्जिद की कीजिए, मंदिर की कीजिए। बच्चे पढ़ के बेरोजगार हैं, उनको नौकरी ना मिले। अभी मैं उन साथियों से ये पूछता हूं, वो चिंतन करें जो सामान्य वर्ग के भी हैं, जो कहीं न कहीं आरक्षण के विरोध की भी बात सोचते हैं। कोई बात नहीं, वो सब उनका निजी अधिकार है, वो सोच सकते हैं। लेकिन जो साथी बीएड, बीटीसी, बीपीएड करके टेट, सुपर टेट, सी टेट सब पास कर चुके हैं,
और पिछले 7 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती आए तो हमको नौकरी मिले। क्या भर्ती नहीं निकलेगी तो आपको रोजगार मिलेगा? हाँ, आप इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारे भाजपा के एजेंडे को मानने वाले सवर्ण सामान्य वर्ग के लोगों के मन में ये विचार रहा है। बहुत सारे लोगों ने खुल के मुझसे कहा कि अच्छा है, हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन गरीब को नहीं मिलनी चाहिए। तो ये हो सकता है, लेकिन जो राजनीतिक रूप से पक्षधर लोग नहीं हैं, राजनीतिक परिवार या विचारधारा से जुड़े नहीं हैं, उन बच्चों से मैं पूछता हूं कि क्या खाली पड़े सभी शिक्षकों की भर्ती के लिए नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं? जब तक वो नियुक्ति नहीं आएगी तब तक आपको नौकरी मिलेगी क्या? क्या बिहार में जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, उनकी इच्छा शक्ति से नीतीश जी के विरोध के बावजूद जो लाखों नौकरियां निकली, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे युवाओं को वहां जाके नौकरी मिली कि नहीं? वो इस वजह से मिली क्योंकि जब नियुक्ति निकलेगी तभी सबको नौकरी मिलेगी, वो चाहे सामान्य वर्ग का हो या आरक्षित वर्ग का। तो सरकार से अपने रोजगार के लिए खड़े होकर आवाज कीजिए, आवाज उठाइए अपनी। नहीं कहेंगे तो हिंदू मुस्लिम में ये सरकार उलझाकर, अब सोच लीजिए, कांग्रेस की जब तक सरकार थी तब तक 400 के सिलेंडर को बहुत महंगा बताया जाता था। तब क्या चर्चा होती थी? कांग्रेस की सरकार में चर्चा ये होती थी कि महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं था। मीडिया सरकार की आलोचना करता था, मीडिया सरकार के नीतियों में क्या खामी हो सकती उसको ढूंढता था और जनता के लिए वो खबर चलाता था। आज क्या है? मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है और वो सरकार की जी हजूरी में लगा हुआ है। अब आज 400 के सिलेंडर के 1000-1200 होने की चर्चा मीडिया नहीं करता है। आज चर्चा मंदिर और मस्जिद की होती है, आज चर्चा बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों की होती है, आज चर्चा धार्मिक यात्राओं की होती है। लेकिन गरीब के बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है। गरीब मतलब सिर्फ जातियों से गरीब नहीं, गरीब हर जाति में है, ब्राह्मण में भी है, क्षत्रिय में भी है, शूद्र में भी है, वैश्य में भी है। तो हर उस गरीब के हक पे डाका मार डालने वाली इस सरकार का जो एजेंडा है, जनहित के मुद्दों को पीछे धकेलने वाली इस भाजपा की गरीब विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति है, छात्र विरोधी नीति है, महिला विरोधी नीति है भाजपा की, उन मुद्दों पे चर्चा न हो, इस वजह से सरकार भी हिंदू मुस्लिम के धार्मिक भावनात्मक मुद्दा जो कि सभी के भावनाओं से जुड़ा है उसको हवा दे रही है और गोदी मीडिया उसी पर रोज डिबेट कराकर गरीबों के हक पे डाका डालने का काम कर रही है। ये मैं मानता हूं कि सत्ता और भाजपा सरकार और गोदी मीडिया की ये साजिश है, साठगांठ है, जो गरीबों के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। देश तरक्की, शांति, सद्भाव और गरीबों की तरक्की से करेगा। देश तभी आगे बढ़ेगा जब गरीबों का उत्थान होगा। कुछ बड़े लोग जो और अमीर हो जाएं और गरीब हो जाए तो इससे देश आगे नहीं जाएगा बल्कि और नीचे चले जाएगा। तो हमको देश की तरक्की के लिए, देश प्रेम अगर है तो हमको गरीबों के साथ भी प्रेम करने की आवश्यकता है। गरीबों के हक को दिलाने के लिए उनकी आवाज उठाने की आवश्यकता है। जब तक गरीब आगे नहीं आएगा, अमीर और अमीर होते जाएगा। अडानी विश्व के दूसरे नंबर का अमीर हो गया। आप बताइए कि क्या आपके सेहत पे कोई फर्क पड़ा? क्या आपके बच्चे की किताबें सस्ती हुई? क्या आपके बच्चे की फीस सस्ती हुई? क्या आपके स्वास्थ्य सेवाओं पे जो खर्च आपका आ रहा था वो कम हुआ? नहीं। अडानी 1 नंबर का अमीर हो जाए तो भी, 500वें नंबर पे रहे तो भी देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब के जीवन यापन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गरीब के बच्चे को अगर नौकरी मिल जाएगी तो उसकी 3 पीढ़ियां सुधर जाएंगी, उसके पिता की पीढ़ी सुधर जाएगी, उसकी पीढ़ी सुधर जाएगी और उसकी आने वाले बच्चों की भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा।
अपने माँ बाप को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा दे पाएगा, उसका जीवन स्तर बढ़ जाएगा। और जब जीवन स्तर बढ़ जाएगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो उसका इकोनॉमी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि जब गरीब की परचेजिंग पावर बढ़ती है तभी इकोनॉमी बढ़ती है। और आज गरीब आदमी और गरीब हुआ है और 5 किलो चावल के लिए मोहताज हो गया है। अब आप सोचिए, देश आगे जा रहा है या देश पीछे जा रहा है। इन मुद्दों को अगर आप समझ पाएंगे तभी अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे, क्योंकि गोदी मीडिया आपके सामने सच आने नहीं देगा। सरकार सच छिपाना ही चाहती है, और आपकी आवाज जो विपक्ष खड़ा होकर चौराहे पे, सड़क पे, संसद से सड़क तक लड़ रहा है, आप उसको भी नहीं समझना चाहते हैं, तो आखिर देश की तरक्की और आपकी तरक्की कैसे होगी? देश शांति सद्भाव से आगे बढ़ेगा। हमको वो दौर याद आता है कि अगर सरकार की तरफ से कोई गलत बयानी हो जाती थी या कोई ऐसा तथ्य सरकार रख देती थी जिसपे जनता को आपत्ति होती थी, या हो सकता है उसमें कोई गलती हो, त्रुटि हो, उस बात का प्रमाण ढूंढता था मीडिया, और मीडिया सरकार के खिलाफ खबर चलाता था और सरकार बैकफुट पे जाती थी। आज क्या हो रहा है? 2000 के नोट में मीडिया के दलाल पत्रकार चिप तक ढूंढ देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब साफ है, पहले कोई सत्ता की तरफ से झूठ आता था तो उसको मीडिया ढूंढ के जनता के सामने सच ला देती थी। आज स्थिति यह है कि सरकार भी झूठ बोल रही है, गोदी मीडिया भी झूठ बोल रही है, और जनता उस सच को बाहर ले आके आ रही है। फिर सरकार को मुंह छिपाना पड़ रहा है। तो मीडिया अपना धर्म भूल गया है, विपक्ष अपने धर्म पे अडिग है। विपक्ष गरीबों के हक की बात कर रहा है, गरीबों की आवाज उठा रहा है। आप सबको चिंतन करने की और गरीबों के हक की उस आवाज को मजबूत करने के लिए, आपके अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर विपक्ष का साथ देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय विश्वनाथ।